जिस तरह से हम गूगल की चीज़ें वैलिडेट कर रहे हैं, एचटीएमएल जो कि पुरानी लैंग्वेज है, उसका एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल था जिसका नाम WCC एचटीएमएल वैलिडेटर रखा गया है। ये बेसिकली एचटीएमएल का वो टूल है जो एचटीएमएल को वेरीफाई करता है कि क्या एचटीएमएल उनके कवानीन के मुताबिक है जो इन्होंने ये कवानीन बनाए थे, यानी कि उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुई कि नहीं हुई। जब भी ब्राउज़र्स बनते हैं यानी क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो कि एचटीएमएल का स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के तहत जो एचटीएमएल लैंग्वेज बनाई जाती है, अक्सर डेवलपर उस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे वो डिटेल में नहीं लिखते हैं। तो वैलिडेटर टूल बेसिकली ये हेल्प करता है आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि क्या आपकी वेबसाइट का एचटीएमएल कोड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। इससे शायद आपको देखने में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन होता ये है कि जब कोड रीड करने वाले क्रॉलर्स होते हैं, जिस तरह से गूगल या दूसरे सर्च इंजन के क्रॉलर रीड करते हैं कोड, वो एचटीएमएल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट तो बनी होगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर नहीं है तो उनको डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी से आपकी इंडेक्सिंग में इश्यूज़ आते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो सही तरह क्रॉल नहीं हो पाती। तो आपने ये चेक करना होता है कि क्या वेबसाइट एचटीएमएल वैलिडेटेड है या नहीं है। अक्सर डेवलपर इस बात से काफ़ी एतराज़ करते हैं कि दुनिया में कुछ भी एचटीएमएल वैलिडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो आपने ये देखना है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको आपके क्लाइंट की तरफ से या आपके डेवलपर की तरफ से कि वो आपको अलाउ करता है। अगर आप ये कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उस पे एसईओ पे नज़र नहीं आया, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप वैलिड एचटीएमएल यूज़ करें, क्योंकि गूगल को वैलिड एचटीएमएल चाहिए होता है। मैं आपको एक टूल में छोटा-सा टेस्ट करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आप एचटीएमएल वैलिडेटर को यूज़ करके एक टेस्ट जनरेट करेंगे और उसमें आपको इश्यूज़ ढूँढेंगे कि क्या-क्या इश्यूज़ आपकी वेब पेज पे हैं, और ये इश्यूज़ आप बेसिकली अपने डेवलपर को भेजेंगे या उनको वो लिंक दे देंगे कि भाई ये सारे इश्यूज़ हैं हमारी वेबसाइट में, इसको फिक्स करके दें। तो ये एक अच्छी आदत है कि अगर आप वेबसाइट जब बनवाने जाएँ तो उनसे पहले ही बात कर लें डेवलपर से कि हमने आखिर में ये वेबसाइट वैलिडेट करनी है, तो आप जो भी कोड लिखेंगे मेक श्योर करेंगे वो स्टैंडर्ड कोड होगा, ताकि वो हम वैलिडेट करें तो उसमें कोई एरर नज़र ना आए, और अगर एरर नज़र आए तो आप फिक्स करेंगे। ये कमिटमेंट अगर पहले की हो डेवलपर से, तो डेवलपर को पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। शायद वो आपसे थोड़े से पैसे ज़्यादा मांगे इस काम के लिए, क्योंकि इसमें उनकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन एक दफ़ा अच्छी वेबसाइट बनवाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि आप 10 दफ़ा एक पैथेटिक वेबसाइट बनवाएं। तो मेक श्योर करें कि कंटेंट का जो है आपका वो वैलिडेशन वाला पार्ट वो प्रॉपर हो। सो एचटीएमएल वैलिडेशन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। सो ये W3C का बेसिकली मार्कअप वैलिडेशन सर्विस यानी कि एचटीएमएल वैलिडेटर भी इसको बोलते हैं। ये टूल है validator.w3.org पे ये होस्टेड है। ये बेसिकली w3.org वो ग्रुप है जो एचटीएमएल को डिफाइन करता है। सो जो लोग ये कहते हैं वो HTML4 HTML5, असल में ये ग्रुप ये डिसाइड करता है, और इसके ग्रुप में गूगल, बिंग या दूसरे सर्च इंजन या जो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो जितने भी ब्राउज़र हैं उन सब की टीम में बैठती हैं, जो कि मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि एचटीएमएल में नेक्स्ट क्या होगा। सो ये बेसिकली बड़ा हाईली क्वालिफाइड रिसोर्स है जिसमें आप जाके ये अपनी एचटीएमएल को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टूल ऐसा मिलेगा नहीं। जो भी और टूल यूज़ होते हैं बेसिकली इसी की सर्विस यूज़ करते हैं। ये फ्री टूल है। इसको मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट इसमें ऐड की है। मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितने एचटीएमएल वैलिडेशन एरर्स हैं, और अगर हम ये डेवलपर को भेजेंगे तो वो कितने इसमें से फिक्स कर सकेगा और कितने नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैलिडेटर ने मेरी वेबसाइट के ऊपर, हमारी जो डिजिस्किल्स की वेबसाइट है उसके ऊपर वो टेस्ट किए हैं, और ये एरर उन्होंने सारे लिस्ट कर दिए हैं। देखने में ये काफ़ी टेक्निकल लग रहे हैं, कुछ इसमें एरर हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, लेकिन ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है। ये बेसिकली डेवलपर्स ने इसको ठीक करना होता है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने ये चीज़ें निकाल के उनके हवाले करनी है और उनको बताना है कि जी हमें ये फ़िक्स चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को इंश्योर करेंगे कि ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और हमें ये ठीक करने हैं, तो वो क्लाइंट अपने डेवलपर से खुद ही काम करवा लेगा। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आप काम करेंगे आपकी एसईओ के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेंगी चीज़ें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल के बाकी टूल्स की तरह एचटीएमएल का ये टूल आपको एक वैलिडेटेड एचटीएमएल कोडिंग में मेजर करने में हेल्प करता है। जब आप ये विन कर लेते हैं तो अक्सर वेबसाइट के फुटर में आपने देखा होगा कि W3C HTML4 या XHTML 1.1 ये बैजेस भी मिलते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअली वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज्ड है। सो आपने वेबसाइट को HTML को ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस नज़र आए क्लाइंट की तरफ से या डेवलपर की तरफ से तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस मत करें। उनको बता दें कि इसका नुकसान क्या होगा, कि गूगल आपको कोड वैलिडेटेड मांगता है, अगर नहीं होगा तो गूगल शायद हो सकता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड ना कर सके। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो ज़रूर करवाएं,
नहीं तो उसको मतलब इतना सीरियस इशू मत बना लें कि क्लाइंट आपसे नाराज़ होकर कहीं और जाना चाहे। तो आपने इसको सजेशन में ज़रूर देना है कि हमें ये करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी।